जय जोहार संगवारी हो। द स्टडी सर्कल में आप मन के स्वागत है और आज हमन देखत हन कक्षा छठवीं के 9वां पाठ जेकर नाम है त्रिभुज एवं चतुर्भुज। आज हमन सिर्फ त्रिभुज के बारे में जानबो कि त्रिभुज का होथे। परिभाषा है तीन भुजाओं से घिरी, तीन भुजा से घिरी होना चाहिए और बंद होना चाहिए। आकृति को त्रिभुज कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक भुजा हो गए, दूसरा भुजा हो गया और तीसरा भुजा हो गया। तीन भुजा से घिरे हुए हैं और यहाँ भी एक भुजा, दो भुजा और तीसरी भुजा, ये भी एक त्रिभुज है और ये भी एक त्रिभुज है। अब यहाँ पे एक और बना के दिखाता हूँ मैं, ये त्रिभुज नो है, जबकि एक पहली भुजा, दूसरी भुजा और तीसरी भुजा, ये काबर नहीं है त्रिभुज, काबर ये बंद नहीं है। ठीक है, तो हमेशा याद रखो कि त्रिभुज तभी हो ही जब वह बंद होना चाहिए, यानी कि बंद होना चाहिए। तीनों भुजा आपस में जुड़े हुए होना चाहिए और तीनों भुजा रेखा होना चाहिए, यानी कि सीधी रेखा। ऐसे कोई टेढ़ा मेढ़ा लाइन से या ऐसे नहीं होना चाहिए। ऐसे टेढ़ा लाइन है और बाद ये दो ठो ये त्रिभुज नो है। ठीक है, त्रिभुज मतलब सीधी रेखाओं से बनी हुई सीधी रेखा, सीधी रेखाओं से बनी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, एक तरह से बोल सकता हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं जो त्रिभुज है ओकर अलग अलग भाग होते काबर की, जैसे हमन देखा था यहाँ पे एक लाइन, दूसरा लाइन और तीसरा लाइन, तीन लाइन है। एक से पहली अध्याय में आपन पढ़े हो कि जब हमन दो ठो रेखा आपस में एक जगह जोड़थन, जो बिंदु होते और यहाँ जो झुकाव होते, ये जो झुकाव झुकाव होते या घुमाव होते ओला हमन हा कोण कथन। और जब हम एला कोण कथन हमन एला तो एला हमन हा शीर्ष कथन, शीर्ष कथन। तो भाई जब दो लाइन ला हमन आपस में जोड़थन तो एक ठन कोण बनथे, एक कोण बनथे। वैसे ही जब हमन दो तीन लाइन ला आपस में जोड़थन तो तीन ठन कोण बनथे। एक पहला कोण, ये दूसरा कोण और ये तीसरा कोण, तीन कोण बनथे। और काबर की ये कोण मन हा अंदर में बना थे। कहाँ बना थे? त्रिभुज के अंदर में बना थे। ये मन ला आंतरिक कोण कथे। और ये जब तीनों कोण ला हमन जोड़थन, जब हमन ऐसे ही कोण बनाथन, यानी कि जैसे ला ए नाम दे दो और ये लाइन, ये मोर दो ठो रेखा है, ये मोर बी बिंदु है और ये सी बिंदु है। तो कोण ला कैसे लिखथन? कोण ए लिखथन एला, या फिर लिखथन हमन हा कोण बी ए सी लिखथन एला। ठीक है, यानी कि जहां जे बिंदु शीर्ष है या जे बिंदु में कोण बनत है ओला हमन हमेशा मध्य में रखथन, यानी बीच में रखथन, या फिर वही कोण बस से दिखाथन, सिर्फ वही बस से दिखाथन। ठीक है, तो ये मोर एक कोण हो गया। वैसे ही यहाँ पे जब मैं कोण ला जोड़ता हूँ, यानी कि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी ला जब जोड़ता हूँ तो हर सबों के जो योग है वह 180 अंश होते हैं। एला ही आंतरिक कोणों का योग कहे जाते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे देखा था कि आंतरिक कोण है, तो त्रिभुज के तीनों आंतरिक कोण या अंदर वाला कोण है ओकर योग जो है 180 अंश होते हैं। ठीक है, जैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी ला जब मैं जोड़ू, यहाँ ये त्रिभुज के तीनों कोण मन ला जब मैं आपस में जोड़ दूँ तो वहाँ 180 अंश होही। ठीक है, अब एमा हो सकते कि तीनों कोण बराबर हो सकते दो कोण बराबर हो सकते तीनों कोण अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, किसी बिंदु पर दो भुजाओं के बीच बनने वाले घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। जो अपन पहला वाला पाठ में पढ़े हैं कि कोण वाला पाठ में आप मन पढ़े हो कि कोण काला कथे। ठीक है, किसी एक बिंदु पर दो भुजाओं के बीच बनने वाले घुमाव या झुकाव को कोण कहते हैं। आगे देखथन हमन देखें कि भाई अंतः कोण होते, ओकर बाद निकटस्थ निकटस्थ कोण बनते। कैसे निकटस्थ कोण बनते? जब ये मोर जो अंदर में कोण बनते, मोर अंदर में कौन कौन से कोण बना थे? कोण ए बना थे, कोण बी बना थे और कोण सी बना थे। जब ये वाला लाइन ला मैं आगे और बढ़ाता हूँ, सीधी रेखा में बढ़ाना है, ध्यान दो हमेशा सीधी रेखा में, ऐसे नहीं थे कि ये मोर त्रिभुज है और इला मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ, ऐसे नहीं, ये गलत हो जाएगी। ठीक है, हमेशा कहा सीधी रेखा ला ही बढ़ाना है, या तो ये रेखा बढ़ी या ये रेखा इतनी बढ़ी। ठीक है, तो जो बाहर जो कोण बने, ये जो बाहर जो कोण बने हैं बोला बाह्य कोण बोले जाते हैं। ठीक है, या बाहिष्य कोण बोले जाते हैं। ठीक है, अब एमा भाई जे पास है, जैसे कि मैं कोण सी के पास में ये वाला कोण है, यानी कि ये जो कोण है, मान लेथन ये जो कोण बने हैं, ये वाला कोण ओकर नाम दे देथन हमारा कोण ए सी
डी काबर की सी में बने हैं और सी में ये वाला कोण भी बने, ध्यान दो। अब यहाँ पे दो कोण बने थे तो ये अलग कोण है और ये वाला जो कोण है एक नाम का हुई कोण ए सी बी। ठीक है, काबर ये एती से आके एती बना थे, एकर से एकर नाम हो गए और ये यहाँ से आके एती जावत है, एकर से यह ए सी डी हो गया। अब ये दोनों कोण आपस में का है, निकट है, एकर से तिला निकटस्थ कोण बोले जाते हैं। अब वही तरह हमने देखन कि जो कोण ए और कोण बी है यमन भी आंतरिक कोण है त्रिभुज के, और ये कोण ए सी डी बर कोण ए सी डी बर जो कोण है बे, जो कोण ए है बे और कोण बी है बे, एमन दूरस्थ हो जाए, दूरस्थ कोण का बार ओकर दूरिया है और वहीं पे एमन दूरस्थ हो गए। और जो कोण ए सी डी बर जो कोण ए सी और बी है ये वाला कोण वह निकटस्थ हो जाएगी। ठीक है, आगे देखथन हम जानें कि भाई जैसे ये लाइन ला हमन आगे करबो तो ये कोण आंतरिक कोण बनत है, ये एक बाह्य कोण बनत है और ये भी एक बाह्य कोण बनत है। यानी कि कोई भी जब दो रेखा आपस में एक दूसरे ला प्रतिच्छेद करना बोलते हैं, यानी कि एक दूसरे ला जब काटते दो रेखा तो एक बिंदु बनते हैं और ये बिंदु में चार ठो कोण बनते, एक कोण, दो कोण, तीसरा कोण और ये चौथा कोण, और ये चारों कोण के जो योग होते हैं वह 180 अंश होते हैं। हमेशा याद रखो, नहीं यहाँ पे 360 अंश हुई, 360 अंश होते हैं। ठीक है, यह 360 अंश होते हैं। और यहाँ पे एक खास चीज है, जो ये आंतरिक कोण ये वाला कोण है और ये जो दोनों कोण है यानी कि ये कोण और ये कोण ये मन आपस में बराबर रही। यानी कि अगर यहाँ पे एक बिंदु और ले लेता हूँ डी ई ले लेता हूँ तो मोर जो कोण बनी ये वाला कोण जो बनी, यानी कि कोण और यहाँ ये वाला जो कोण बनी यहाँ से यहाँ वाला और यहाँ से यहाँ वाला, यानी कि कोण ए सी बी बराबर हुई कोण डी सी ई के। ठीक है, ये दोनों कोण आपस में बराबर हुई। यहाँ से देख भी सकते हो कि ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। तो ये तो रही संगवारी हो एक छोटे से जानकारी कि त्रिभुज का होते हम देखें कि त्रिभुज में तीन भुजा होते, तीन भुजा होनी चाहिए और उमन बंद भुजाएं होनी चाहिए, बंद आकृति होना चाहिए और उमन तीन आंतरिक कोण होते हैं। ठीक है, तीन आंतरिक कोण होते हैं और तीनों आंतरिक कोण के योग का होते हैं हमन ए बी सी डी मान लेते हैं, ए बी और सी तीनों जो कोण है उनका योग का होते 180 अंश होते हैं। और बाह्य कोण भी देखे ना मना कि जो बाहर कोण बनते हैं, जो त्रिभुज के बाहर जो भी कोण बनते हैं त्रिभुज के साथ, और वो भी जब त्रिभुज के रेखा ला मन आगे बढ़ातन तब तो ला बाह्य कोण बोलतन, और वही जो पास के कोण है ओकर आंतरिक कोण वाला निकटस्थ बोलतन और जो दूर के है वाला दूरस्थ बोलतन। तो ये तो रही संगवारी हो एक त्रिभुज पे एक छोटे से जानकारी, और अगले कक्षा में हम देखो कि त्रिभुज के और कौन कौन से प्रकार होते हैं ओकर भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। तब तक के दो विदा, जय हिंद, जय भारत, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।